मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आगे हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। हमें साइन थीटा कोस थीटा टेन या किसी भी फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी फंक्शन की हमें किसी थीटा के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा। यहाँ पे तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, जबकि थीटा दिया हुआ है साइन 120 डिग्री। तो इसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस साइन 120 की वैल्यू दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो मेथड फर्स्ट और एक मेथड सेकंड। तो मेथड फर्स्ट क्या है? यहाँ पे मेथड फर्स्ट है कि मैं इसको नॉन चेंज लाइन पे लेके जाऊं। नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन मैंने एक चेंज लाइन और एक नो चेंज लाइन बताई थी। ये तो नो चेंज लाइन और ये है चेंज लाइन। मैं एक तो इसको क्रॉस करवा के लेके जाऊं, क्योंकि 120 है तो क्रॉस करके गया है। मैं एक ऐसा कहूंगी क्रॉस तो कभी पहले ही कर लिया था भाई उसने, अब वापिस आ रहा है वो, तो ठीक है, वापिस इसको पहुंचने से पहले ही वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। ठीक है, तो दो तरीके हैं अपने पास। तो एक को मैं इसको 120 को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 60। इस 120 को मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नो चेंज लाइन पे यानी इस पोजीशन पे है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के, साइन 60 के। अब साइन पाई पाई यानी 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया है? सेकंड में। अब पाई प्लस थीटा होता तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, बल्कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आया तो माइनस हो गए थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का खुद का घर है। ठीक है, तो साइन 60 यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? √3/2 मिल जाएगी यहाँ पे। तो दूसरा मेथड ये है कि मैं इस 120 को साइन 90 प्लस 30 लिखूं, मैं चेंज लाइन का यूज करूं मैं। ठीक है, तो चेंज लाइन यानी साइन 90 प्लस थीटा साइन π/2 प्लस थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा? कोस थीटा के इक्वल होगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में गया है? यहां से इस पोजीशन से आगे गया है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में खुद का घर है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो साइन कोस 30 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? √3/2। ठीक है, क्लियर है। फिर अगला है cos 120। cos 120 की वैल्यू भी ऐसे ही दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन 180 माइनस 60, सॉरी cos है तो cos हो जाएगा cos 60, बट सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का घर है ना, फोर्थ में है cos का, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी देगा? नेगेटिव देगा यहाँ पे ये। तो माइनस cos 60 यानी माइनस 60 की वैल्यू cos 60 पे वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1/2 होती है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। फिर अगर इसको दूसरे मेथड से करते हैं सेकंड से, तो साइन 90 cos 90 प्लस 30, तो इसको मैं साइन 30 लिखूंगा, जो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इस नेगेटिव साइन, और साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। तो ऐसे हो जाएगा ये। फिर अगला है 10 120 की वैल्यू। 10 120 की वैल्यू इससे निकालते हैं, तो 10 180 माइनस 60, तो 10 180 माइनस 60 यानी 10 पाई माइनस थीटा 10 थीटा के इक्वल होगा। जबकि क्वाड्रेंट कौन से में गया है? ये क्वाड्रेंट तो सेकंड में ही है, इसका तो घर थर्ड में है, तो थर्ड में तो गया ही नहीं है, सेकंड में है, तो नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन आएगा तो यहाँ पे 10 60 की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी माइनस का 10 60 कितना होता है यहाँ पे? 1/√3 नहीं सॉरी √3। ठीक है, दूसरे तरीके से निकालेंगे तो ये होगा 10 90 प्लस 30, तो ये होगा 10 cot 30। तो cot 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस का, तो इक्वल हो जाएगा -√3 के।
ठीक है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब हमें 360 से ग्रेटर देन वैल्यू दी जाए, जैसे ये वैल्यू दी जाती है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। तो इसको करने से पहले मैं, ये नो चेंज लाइन है, ये चेंज लाइन है, यहाँ पे इवन पाई आता है, यहाँ पे ओड पाई आता है, ठीक है, और यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे दोनों जगह ओड ही आता है, ओड पाई बाई 2। अब इस ओड से हमें क्या पता करना है कि इसको 4 से डिवाइड लगाना है। तो ऊपर तो आता है यहाँ पे रिमाइंडर 1 और यहाँ पे आता है रिमाइंडर 3, ठीक है। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। तो इसके बाद हम इसको चेक करते हैं, इसको भी दो तरीके सोल्व कर सकते हैं कि इसको एक तो नो चेंज लाइन से और एक चेंज लाइन से। तो एक इसको मैं 360 से डिवाइड लगाता हूं, तो 360 से डिवाइड लगाऊंगा तो मैं 6 पे लेके जाऊंगा इसको, तो ये हो जाएगा 6 0 6 6 36 और 6 3 18 प्लस 3 18 प्लस 3 21, रिमाइंडर बचा 30, ठीक है। तो मैं इस साइन, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 30, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये हो गया 6 2 12 पाई प्लस 30। अब इवन पाई है यहाँ पे, इस पोजीशन पे पहुंच गए हम, ठीक है। तो इस पोजीशन से प्लस थीटा है, तो साइन नो चेंज लाइन प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन नो चेंज लाइन है यहाँ पे, तो साइन थीटा तो आएगा ही आएगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पार्किंग एरिया में गया है, तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी यहाँ पे, तो साइन 30 का आंसर हो जाएगा √1/2। अगला सेकंड मेथड है कि मैं इसको 90 से डिवाइड लगाता हूं, तो 90 से डिवाइड लगाया तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 पे 0 और 18 9 और 3 0 और 4 पे जाएगा 360 30 रिमाइंडर। अब 90 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं यहाँ पे पाई बाई 2 से, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 24 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस 30, ठीक है, 2 से 12 और साइन 12 पाई प्लस 30 आ गए। तो वही है इवन पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा हो गया ये, तो इवन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। अब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पार्किंग एरिया में, तो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। तो दोनों तरीके 90 से भी कर सकते हैं और 360 से भी कर सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 8 70 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट अगर हम इसको 360 से डिवाइड लगाते हैं तो 870, तो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 720 0 5 1। अब 150 आंसर मिल गया हमें, ठीक है। तो ये मिल गया 10 2 पाई, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 150, तो ये हो गया 10 4 पाई प्लस 150, तो इवन पाई प्लस 150 यानी सेम आ जाएगा 10 150 के, ठीक है। जब 360 से लगाते हैं तो यहीं पे जो आंसर मिलेगा वही आ जाएगा अपना, ठीक है। तो 10 अगर प्लस वाला है तो 150 हो गया। अब इसमें 150 को फिर से चेंज करना पड़ेगा, अभी इसको फिर दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, तो इसको एक 180 से और एक 90 से। तो 180 से करते हैं तो 10 180 माइनस 30 लिख सकता हूं मैं इसको, तो 10 180 माइनस 30 यानी 10 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा,
टेन थीटा के इक्वल होगा नो चेंज लाइन, 180 मीन्स नो चेंज लाइन पे है और लेफ्ट साइड में है, यानी इस पोजीशन पे है। तो इस पोजीशन से बैक साइड गए तो नेगेटिव साइन, तो -1030 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है। सेकंड, मैं इसको 90 से सोल्व करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 870, तो 9 पे जाएगा और 60 आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये मिल गया। अब 10, 9 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिखूंगा π/2 प्लस 60। ठीक है, कट तो नहीं रहा, अभी नहीं कट रहा तो एज इट इज। अब इस 9 को डिवाइड लगा के देखो 4 से, तो 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर मिल रहा है, यानी इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये तो बाद की बातें हैं, पहले हमें देखना है कि π/2 आ रहा है, π/2 आ रहा है, चेंज लाइन पे है, तो 10 की बजाय ये चेंज होगा, चेंज लाइन पे है, यानी cot 60 आएगा आंसर। अब ये देखना है कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो प्लस थीटा हो रहा है तो सेकंड में जाएगा, और नीचे की तरफ है फिर प्लस हो रहा है तो फोर्थ में जाएगा। तो ये जा रहा है सेकंड में, सेकंड में खुद का घर नहीं है, माइनस का cot 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो cot 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 1/√3। ठीक है, इससे एक ये बात तो है कि जैसे इसमें दोबारा से फिर से हमने चेंज किया, 90 से करते हैं तो दोबारा चेंज करने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, हाँ 360 से करते हैं तो हो सकता है दोबारा चेंज करना पड़ जाए, बट 90 वाले में एक ही बार में काम चल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर हमें एंगल अब की बार रेडियन में दिया गया है, तो रेडियन में दिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। अब या तो नीचे समथिंग पाई के नीचे कुछ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमें नीचे दिया हुआ मिलता है तो वो 2 मिलता है, तब कैसे सोल्व करेंगे, या फिर कुछ भी नहीं है तो कैसे सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे साइन 33 पाई होता तो यहाँ पे ये ऑड पाई तो इधर मिलती है, इवन पाई इधर मिलती है, तो या तो इवन है तो इधर, इवन है तो इधर वाला आंसर हो गया, यानी 0 वाला हो गया, और इधर है तो 180 वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो इवन और ऑड पाई में तो सिर्फ ये दो ही वैल्यू आएंगी, बट अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आता है, यानी π/2 मिलता है, अब π/2 मिलता है तो ऑड मिलता है या इसके साथ में इवन मल्टीप्लाई में होता है, तो ऑड मल्टीप्लाई में होता है तब क्या करेंगे, और तब हमें देखना है इसको 4 से डिवाइड करके, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 33 को 4 से डिवाइड किया, 4 8 से 32, रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें, 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ वाला ही आंसर होगा। अगर हमें डायरेक्ट यही बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो साइन 90 पे जो वैल्यू होगी वही आंसर हो गया। बट अगर इसका सॉल्यूशन करके दिखाना है, सोल्व करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे इसको, तो हम इसको करेंगे, ये हो गया 33 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया कितना मिल गया, 15 पॉइंट समथिंग मिल गया, 15 और रिमाइंडर 1 मिल गया। ठीक है, तो इस कॉट इसको लिख सकते हैं 15 पाई प्लस π/2, 20 के टुकड़े कर दिए, जो 15 कंप्लीट आ रहा था वो तो यहाँ पे हो गया, रिमाइंडर 1 था वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट 15 पाई प्लस π/2, तो ऑड पाई है यानी यहाँ पे बैठा है, ये प्लस थीटा इसमें गया, तो यहाँ पे 15 2 जा 16 पे जाएगा भाई, सॉरी 16 पाई यानी यहाँ पे बैठा है अब। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot π/2, और पार्किंग एरिया में पहुंचा है तो पॉजिटिव ही आएगा, cot π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा ये कि इसका कैसे सोल्व करेंगे, 2 से काट दिया इसको, 2 से मिलेगा हमें 16, यानी साइन 16 पाई, साइन 16 पाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 के इक्वल, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करेंगे जब
न्यूमरेटर में हमें 2 मिलता है तब। ठीक है, क्लियर है। अगले टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अगर हमें 2 की बजाय 3 या फिर 4 मिलता है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि 3 से डिवाइड लगाएंगे इसको। तो 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 10 उसका क्यूसेंट मिलेगा हमें, तो और रिमाइंडर मिलेगा 1। तो कोशिश करें रिमाइंडर 1 ही बचे, एक कम या ज्यादा। ठीक है, तो साइन इसको मैं लिख सकता हूं 10 पाई प्लस पाई बाई 3। इसको वापस करेंगे तो 10 3 जा 30 प्लस 1, एलसीएम तो 3 आएगा ना, तो 30 प्लस 1 31 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इवन पाई है, ये इवन पाई है यानी किस पोजीशन पे बैठा हुआ मिलेगा, यहाँ पे बैठा हुआ मिलेगा ये। ठीक है, और नो चेंज लाइन पे है, तो साइन पाई बाई 3 आंसर आ गया। अब कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन पाई बाई 3 का क्या आंसर आएगा, साइन पाई बाई 3 यानी 60। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, कॉट 15 पाई बाई 4। तो अगर 3 की बजाय 4 मिलता है हमें, ठीक है, तो 4 मिलेगा तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो फिर भी वही हमने डिवाइड लगाना है 15 को डिवाइड लगाएं कितने पे जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। बट रिमाइंडर मैंने अभी कहा है, जैसे इसमें कहा है रिमाइंडर एक कम या ज्यादा बचे, कम या ज्यादा हो। ठीक है, तो इसको अगर मैं 4 मल्टीप्लाई 4 करता हूं तो 16 हो जाएगा। 16 से एक कम है ये, तो यानी एक कम पे लेके जाऊंगा मैं। उस सिचुएशन पे मैं जितनी कोशिश हो सके मैं ये तो कम या एक ज्यादा। ठीक है, तो इसको मैं कॉट 16 पाई, अब एक ज्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करके तो 15 आएगा, माइनस पाई बाई 4, सॉरी 4 पाई बाई 4 4 जा 16 माइनस 1 15। ठीक है, तो अब वही इवन पाई है इधर ही बैठी हुई मिलेगी, तो कॉट पाई बाई 4। अब कौन से क्वाड्रेंट में गया, माइनस हुआ है, माइनस हुआ है तो इसमें आया वापिस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसका घर ही नहीं है, यानी इसका घर तो थर्ड में है, तो इसका फोर्थ में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, कोस और सेक का है वहां पे, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी -1 आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, हो जाएगा।